भरे हुए हैं और लगातार जिन्हें फीवर है, जिन्हें वायरल है, वो मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। डेंगू की क्या स्थिति है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करनाल के सिविल सर्जन योगेश शर्मा जी। उनसे जान लेते हैं क्या स्थिति है और क्या इंतजामात हैं। योगेश जी, किस तरीके से देखते हैं इस बार डेंगू के मामले पहले के मुकाबले, अगर पिछले साल की बात करें या उससे पिछले साल की बात करें, ज्यादा आए हैं, तो क्या खास वजह रही कि डेंगू इस बार ज्यादा पनपता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, डेफिनेटली इस साल पूरे हरियाणा में भी और स्पेशली करनाल में भी केसेस काफ़ी ज़्यादा आए हैं पिछले सालों की तरह। उसकी मेन वजह एक ये भी रही है कि जो इस बार मानसून है या रेनी सीज़न है वो काफ़ी लंबा चढ़ा और काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है और लेट मिड ऑफ अक्टूबर तक बरसात वो होती रही है। तो उससे क्योंकि कम्युलेशन ऑफ वाटर जहाँ पे भी होता है फ्रेश वाटर, उसमें ये मच्छर पनपता है। तो ये चीज़ें जो हैं उसको कंट्रीब्यूट किया है सबने कि उसके कारण ये इस बार ज़्यादा केसेस आए हैं। और कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं, कोई डिफरेंट स्ट्रेन भी इस बार है जिसके कारण और ज़्यादा केसेस भी इसके डेंगू के आए हैं। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह अलर्ट है और हमारे जो टीम्स हैं, अराउंड मोर देन 40 टीम्स जो हैं डिफरेंट एरियाज़ में हाउस टू हाउस विज़िट करके जो एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ हैं वो कर रही हैं। फील्ड में हमारी ANM आशा वर्कर्स और हमारे हेल्थ वर्कर्स, मेल हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ पे प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी में हम सबको भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली अब हमारे घरों से ही ये मच्छर जो है पनपता है। चाहे वो हमारी छत के ऊपर रखे हुए बर्तन हों, पुराने टायर्स हों, और यहाँ घर के अंदर वॉश रखे होते हैं, जो हमारे कूलर्स हैं, जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, उनके नीचे जो ट्रेज़ होती हैं जिनका हमें कभी ध्यान भी नहीं होता, उन सभी एरियाज़ में जो है ये पानी जो इकट्ठा होता है और मच्छर पनपता है। अगर बात करें इस बार के मामलों की, तो अब तक कितने मामले आ चुके हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, और पहले के मुकाबले पिछले 2 सालों की बात करें तो कितना परसेंटेज इस बार ज़्यादा देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, नॉर्मली भी ये देखा गया है कि जो डेंगू है वो एक साइक्लिक फॉर्म में आता है। 1-2 साल वो काफ़ी लो रहते हैं और उसके बाद जैसे 2 साल पहले भी केसेस काफ़ी थे, तो उसके बाद फिर इस बार केसेस काफ़ी हुए। ये सारा पैटर्न जो है ऑल ओवर पूरे रीजन में ही एक सेम पैटर्न ऐसे बनता है। जहाँ तक टोटल केसेस की सवाल है, 268 केसेस जो है आज तक हमारे करनाल में रिपोर्ट हो चुके हैं, जो एलाइजा से हमने जिसको कंफर्म किया है। और इसके अलावा 2 डेथ्स जो हैं वो अभी तक कंफर्म्ड एलाइजा केसेस में रिपोर्ट हुई हैं। तो लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा सबको कि इसमें कोई घबराने की या पैनिक करने वाली स्थिति नहीं है। पिछले कुछ दिनों में जैसे टेम्परेचर काफ़ी डाउन हुआ है, केसेस में कमी भी देखी जा रही है और केसेस कम होने शुरू हो गए हैं। लेकिन फिर भी हमें पूरा एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि ये मच्छर जो है मोस्टली डे बाइटिंग मॉस्किटो है। अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग में जब कोई वॉक करने जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हम उस टाइम पे बाइट करता है। तो हमें जो अपने पूरी बाजू के कपड़े बिकॉज पहन के रखने हैं, मौसम में भी बदलावट आई है, और इसके अतिरिक्त जो एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, बेसिकली मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो होते हैं, वो क्रीम्स इत्यादि का अगर हम यूज़ करें तो हम इससे बच सकते हैं। क्या देखते हैं कि अस्पताल, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वहाँ पर लगातार अभी भी भीड़ देखने को मिल रही है, सरकारी अस्पतालों में भी देखने को मिल रही है, तो वहाँ की रिपोर्ट आपको डे बाय डे रोजाना आती है कि कितने लोग फीवर के आ रहे हैं, कितने लोग डेंगू के आ रहे हैं? नहीं, देखिए, केसेस अभी मैंने जैसे कहा कि पिछले 5-6 दिनों में एक डिक्रीजिंग ट्रेंड शुरू हुआ है, केसेस कम होने शुरू हुए। सभी केसेस जो फीवर के आ रहे हैं वो डेंगू नहीं है, मोस्टली ये वायरल फीवर है, जो सभी एक दूसरे से मिलते जुलते फीचर्स हैं सभी के, और वायरल फीवर है। जैसे लगभग हम 4100 के केस 4000 से ऊपर एलाइजा टेस्ट लगा चुके हैं, लेकिन उनमें से जो पॉजिटिव 268 ही आए, तो इसका मीन्स कि बहुत सारे केसेस जो है वो डेंगू नहीं के लिए होता है एलाइजा टेस्ट, डेंगू एलाइजा टेस्ट जो हमने किया है। लेकिन फिर भी फीवर केसेस आए हैं और अब होपफुली एक डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। तो आगे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर काफ़ी इसमें कमी आ जाएगी, लेकिन पूरी तरह सतर्क रहने की अभी भी हमें ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अक्सर हम योगेश जी देखते हैं जब इस तरीके का सीजन आता है जहां पर ज़्यादा बीमार मरीज देखने को मिलते हैं, तो प्राइवेट अस्पताल उसको अपना अवसर समझने लगते हैं और लोगों की जेब काटना शुरू कर देते हैं, और ऐसे मामले अक्सर हम देखते हैं। तो
आप कितने अलर्ट हैं? क्या कोई मामला आपके संज्ञान में आया, आपने कार्रवाई की, या आगे किस तरीके से उसको आप देखकर चल रहे हैं? देखिए, ऐसा कोई डायरेक्टली हमारे पास किसी तरह की कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई है, लेकिन फिर भी हमारी जो टीम्स हैं वो रेगुलरली जो मेन हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ज़्यादातर एडमिशन्स होती हैं रेगुलरली चेक करती हैं। पिछले एक हफ्ते में भी हमने लगभग 3 हॉस्पिटल्स में हमारी टीम्स डिफरेंट टाइम पे गई है, वहाँ पेशेंट से भी बातचीत की है, वहाँ के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको भी चेक किया गया है, और जहाँ पे कोई कमी पाई गई है उनको उसके बारे में हिदायत भी दी गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बेड्स की जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर में है किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में आके इसका इलाज करवाना चाहिए। हमारे सिविल हॉस्पिटल में बहुत सारे बेड्स डेंगू के लिए आरक्षित किए गए हैं, वो बिल्कुल वेकेंट हैं। कल्पना चावला में बेड्स की अवेलेबिलिटी है। इवन हमारी सीएससी लेवल पे हर सीएससी में जो हमारी एस्टेब्लिश है 7 सीएससी, उसमें हमने 10 बेड और कईयों में उससे ज़्यादा बेड जो है हमने डेंगू के लिए आरक्षित कर रखे हैं। और लेकिन अभी ऑक्यूपेंसी बहुत नील के बराबर है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको फीवर है तो नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ सभी सुविधाएं हैं, निःशुल्क दी जाती है। चाहे वो प्लेटलेट की बात हो, प्लेटलेट्स भी हमारे गवर्नमेंट का जो सिविल हॉस्पिटल का ब्लड बैंक है वहाँ पे जो आरडीपी है वो बहुत इजीली अवेलेबल है। और इसके अतिरिक्त जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे एसडीपी अवेलेबल है। एक आखिरी सवाल, क्या ये एक मानसिक कह लीजिए या तमाम और चीजें कह लीजिए, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना क्यों पसंद करते हैं? मतलब जब डेंगू आ जाता है, हम बहुत काम कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है, प्लेटलेट्स फ्री दिए जा रहे हैं, बेड बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जब आता है डेंगू तो ये सोचते हैं कि सरकारी अस्पताल वाले ठीक शायद ना कर पाए, प्राइवेट वाले कर दें। तो वो एक जो मानसिक आपको चेंज करना है, वो किस तरीके से चेंज कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो लोग हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी आ रहे हैं। कल्पना चावला में हमारे जब बहुत ज़्यादा रश था तब वहाँ पे भी हमारी ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी ज़्यादा रही है। लेकिन हाँ, एक डिफरेंट क्लास है जो लोग ये मान के चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें अपना पूरा योगदान रहता है। तो लोग जहाँ पे कंफर्टेबल पहले रेगुलरली जाते हैं वो मोस्टली ट्राई करते हैं वहाँ जाने की। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट में पूरी सुविधाएँ उपलब्ध हैं और पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ यहाँ पे भी इलाज होता है। तो हाँ, अगर किसी को कोई फीवर या इस तरह की है, अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाएं, वहाँ सभी निःशुल्क सुविधाएं हैं। तो ये थे हमारे साथ योगेश शर्मा जी, जिन्होंने जानकारी दी। तकरीबन 268 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में बेड की काफ़ी सुविधा है। अगर आपको फीवर भी होता है तो आप जाकर चेक करवाएं, वहां पर आपको सारे इंतजामात मिलेंगे। पूरे बाजू के कपड़े डालें, क्योंकि डेंगू इस बार काफ़ी ज़्यादा उसका कहर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम में तब्दीली आ रही है, बदलाव आ रहा है, तो उसके बाद जो उसके मामले हैं कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और देखना यह होगा कि कब तक हम डेंगू के इस कहर से बिल्कुल ठीक हो पाते हैं, क्योंकि इस साल काफी ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।